नमस्कार बच्चों, आज अपने गणित विषय की कक्षा 8 की जो आगे प्रश्नावली चल रही थी अपनी 2.6 के सवाल करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पीछे की वीडियो में जो भी आपको सवाल बताए गए समझ में आए हों। इसी क्रम में अब चल रहे हैं प्रश्नावली 2.6। 2.6 में काम वही है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है ये अब तक शायद आप लोग समझ चुके हैं। फिर भी अपन क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें एक्स का मान निकालना है तो एक्स को एक साइड में लेके जाए। कैसे लेके जाएंगे? पहले इन दोनों को तिरछा गुना करेंगे। ये 2 है, अपन इसको 2/1 लिख सकते हैं। जैसे 8x माइनस 3x बराबर 2। 2 के बटा में 1। कोई भी संख्या दे रखी हो आप उसमें 1 का भाग देते हो तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/1 मतलब 1 का भाग दिया 2 में तो 2 उत्तर आएगा, पहले भी 2 पड़ा। लेकिन ऐसा लिखने से हमें ये सवाल को आसान करने में आसानी हो जाए। कैसे? अब अपन तिरछा गुना करके इन दोनों x को बराबर ले आएंगे। तिरछा गुना करने पर 8x माइनस 3 आपका बड़ा है, उसके बाद बराबर का चिन्ह, 3x इधर आ जाएगा तो 3x गुना में 2। 1 गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये बन गया 8x माइनस 3 बराबर 3 दूनी 6x। अब तो वही पुराना काम, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करना, पक्षांतरण का मतलब x की जितनी भी राशियां उनको एक साइड कर लेते हैं। इधर 6x पड़ा है, अपन इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये किसका है? प्लस का इधर आएगा तो माइनस। पहले से 8x पड़ा है, माइनस का 6x। और ये क्या पड़ा था? माइनस का 3, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 3 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, 8x माइनस 6x मतलब 8x में से आपने 6x घटाना है तो 8 में से 6 गया 2 मतलब 2x बराबर 3। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा? x के साथ क्या पड़ा? गुना में 2। वो जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो गुना की राशि क्या हो जाएगी? भाग, मतलब ये 3 के भाग में चला जाएगा। अपना उत्तर आया, x का मान आया 3/2। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, 9x बटा में 7 माइनस 6x। 9x बटा में 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। देखो कैसे, यदि मैं इसके बटा में 1 लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 7 माइनस 6x बराबर 15/1। अब इसको अपन क्या कर देंगे? तिरछा गुना कर देंगे। तिरछा गुना कर लेंगे। ठीक है जी, ऊपर क्या पड़ा? 9x। 9x के साथ कौन गुना कर रहा है? 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब इधर इस 15 से कौन गुना करने वाला है? 7 माइनस 6x। पूरा का पूरा वैल्यू इधर जाएगा। कहीं आप सोचो कि माइनस का 6x है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, नहीं, ये इस पूरे के देखिए पूरा इसके भाग में है तो उधर जाएगा तो पूरा का पूरा गुना में बदलेगा। आप ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? अंदर गुना 15 7 105 माइनस 15 6 90x। पक्षांतरण करेंगे, हाँ जी, 90x इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 9x प्लस 90x बराबर 105। 90 और 9 99x इक्वल टू 105 एंड x इज इक्वल टू, ये इसके जो मल्टीप्लाई में पड़ा है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? इसके डिवीजन में आ जाएगा तो 105/9। ठीक है, अगर इसको अपन चाहें तो आगे काट सकते हैं, किसके? 3 के पहाड़े से। हाँ जी, 3 3 9 और 5 3 15। 3 3 9 3 3
x की वैल्यू आई 35 डिवाइड बाई 30। आसान से क्वेश्चन 10, जैसे पहला उसी के जैसा दूसरा तीसरा सोल्व होते जाएंगे। एक नया क्वेश्चन आ रहा है 2.6 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, इसका जैसा ही है तीसरा चौथा हो 5, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको पहला और दूसरा समझ में आएगा। अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कि हमें एक लैंग्वेज दे रखी होगी, उस लैंग्वेज से हमने समीकरण बनानी है और समीकरण बनाकर अपन उसका आंसर निकालना है। कैसे? क्वेश्चन दिया होगा आपको इस तरीके का कि हरी व हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो बताइए वर्तमान में इनकी आयु क्या है। ठीक है, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पहले एक समीकरण बनाएंगे। वो समीकरण कैसे बनेगी? इसी लैंग्वेज से बनेगी। इसको क्रम से चलते हैं। हरी व हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बता रखा है? 5:7। तो अपन क्या करते हैं, माना हरी की आयु जो अनुपात लेता है उसी अनुपात में x या y जो भी मानना मान लेते हैं, आयु मान लेते हैं 5x। तो हेरी की आयु कितनी हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? हेरी की आयु 7x हो जाएगी। ठीक है, आगे 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 3:4। तब आप लिखते हैं 4 वर्ष पश्चात। 4 वर्ष पश्चात हरी की आयु कितनी होगी बताओ भाई? हरी की आयु अब कितनी है? 5x है। अब है 5x और 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 और जोड़ दो। इसी प्रकार हेरी की ओर देख लेते हैं। हेरी की आयु पहले कितनी थी, सॉरी अब कितनी है? हेरी की आयु 7x है और 4 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 7x है अब, और 4 साल बाद इसमें 4 और जुड़ जाएंगे। लिख दिया। 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। 4 वर्ष पश्चात हरी की आयु ये है, हेरी की ये है, और इनका अनुपात मतलब 3:4 हो जाता है। कैसे? तो हरी की आयु लिख लेते हैं 5x + 4 बटा 7x + 4। ऊपर वाली आयु है हरी की और नीचे वाली आयु है हेरी की। अनुपात निकालना है, अनुपात बता रहे हैं वो कितना? 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु ये है, इनका अनुपात 3:4 है, तो इसका मतलब 3:4 इस तरीके से लिख दिया जाए। अब देखो आपके सामने एक समीकरण बन चुकी है, क्या दिक्कत है? हल करना है, x का मान निकालना है। कैसे हल होगा? दिख रहा है तिरछा गुना करना पड़ेगा, तो तिरछा गुना करना है। जब अपन तिरछा गुना करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। इस 4 को इधर गुना कर दो और इस 3 को, तो 5x + 4, 5x + 4 इसके साथ कौन गुना करेगा? 4 बराबर का निशान। ये 7x + 4 ऊपर जाएगा तो 7x + 4 इसके साथ कौन गुना कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दो। 4 5 20x प्लस का निशान 4 4 16 प्लस के 16 बराबर का निशान 7 21x प्लस का निशान 3 4 12। अब अगला स्टेप आपको पता है, x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण कर रहे हैं तो 20x इधर पड़ा बराबर के दूसरी तरफ 21x पड़ा, आप इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर का निशान 12 पड़ा है अंक, और ये प्लस का 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब देखो आगे 20x में से 21x घटाना है, बड़ी संख्या को घटा रहे हैं छोटी संख्या में से, तो 20 में से 21 नहीं, आप 21 में से 20 में घटा के देखो बार कितना आ रहा है? 1x, और वो किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि मैंने आपको बताया जब 20 में से 21 घटाना हो तो आप 21 में से 20 घटा लो और बड़े अंक के आगे जो चिन्ह है वो आगे लगा दो, हो गया। 12 में से 16 घटाना है, घटता है, लेकिन आप क्या करो 16 में से 12 घटाओ,
16 में से 12 घटाए 4। अब उस 4 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, जो बड़े अंक के आगे था, मतलब ये -4। जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो क्या आ जाते हैं, कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमारे पास x का मान आ गया 4। क्या अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, नहीं हो। कैसे, हमें आयु निकालनी है, वर्तमान आयु। तो हरि की वर्तमान आयु कितनी थी, 5x। x का मान आया 4, वो यहाँ रखेंगे। तो हरि की आयु हमने कितनी मानी थी पहले, देखो 5x। तो 5 पढ़ाई है, x का मान अपन ने निकाल लिया 4। तो 4 5 है 20 वर्ष। हरि की आयु आ गई 20 वर्ष। आगे चलते हैं, हेरी की आयु। देखो भी पीछे, हेरी की आयु हमने कितनी मानी, हेरी की आयु मानी हमने 7x। 7x की वैल्यू निकाली 4, 7 चौके 28। तो हेरी की आयु है 28 वर्ष और हरि की आयु है 20 वर्ष। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है कि एक परिमेय संख्या है अपने पास। तो परिमेय संख्या आप जानते हो, जो x बटा y कह दो या p बटा q कहते हैं कि p बटा q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0। एक शर्त होती है परिमेय संख्या की, या अपनी साधारण भाषा में बात करें तो जो बटा वाली राशियां होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। और एक लिखा नहीं है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब वह संख्या जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए, बटा में हो, परिमेय संख्या कहलाती है। चलो अब अंश और हर आप देखो, जो परिमेय संख्या में ऊपर की ओर लिखा होता है उसको हंस कहते हैं, नोमिनेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो आपको अंश और हर के बारे में बताओ, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज आ रहा है कि हर में ये इतना जोड़े, अंश में इतना जोड़े। तो हमें अंश और हर को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या में ऊपर को जो अंक लिखा होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हर कहते हैं। ठीक है, आ जाओ वापिस। एक परिमेय संख्या है, उसका हर अंश से 8 अधिक है। तो अपन साथ के साथ लैंग्वेज बना लेते हैं। वो कह रहा है हर है वो अंश से 8 अधिक है। कैसे, अपन अंश से 8 अधिक है तो अपन अंश को x मान लेते हैं पहले। माना अंश कितना, माना अंश है x, तो अंश को 8 मानिए तो हर क्या है, 8 ज्यादा है अंश से, तो अपने आप आ जाएगा हर क्या हो जाएगा, तो हर कितना हो जाएगा, अंश से 8 ज्यादा। अंश है x, 8 ज्यादा मतलब इसमें 8 जोड़ दें तो वो हो गया इसका हर। मतलब वो परिमेय संख्या क्या बन गई, परिमेय संख्या अपनी बन गई x बटा x प्लस 8। ठीक है, आगे चलिए। यदि अंश में 17 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो हमें 3 बटा 2 उत्तर मिलेगा। तो बताओ परिमेय संख्या क्या है, मतलब एक समीकरण बन जाए कैसे। अब आगे कह रहा है कि अंश में 17 जोड़े तो अंश अपना क्या है x। अब आगे देखो x प्लस अंश में कितना जोड़ना 17, x प्लस 17, और हर वाली संख्या कौन सी अपनी x प्लस 8। उसमें क्या करना है, 1 घटाना है। ऐसा कर देंगे तो हमें संख्या कितनी मिल जाएगी 3 बटा 2। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करके संख्या निकालेंगे। कैसे, वो समीकरण बन गई, इस ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने मतलब गुना होगा, तो अपन सीधा खोलते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो, अब इसका क्या करें, हल करते हैं। हल करने पर, और आपको पता है हल कैसे होगा, तिरछा गुना। इस x प्लस 17 से कौन गुना करेगा 2, बराबर का निशान। ये x प्लस 8 माइनस 1 पूरा पूरा उधर चला जाएगा, 3 के साथ गुना होगा। कैसे, 3 गुना क्या हो गया x प्लस 8 माइनस 1। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। ब्रैकेट खोलते हैं, 2 को x से गुना किया 2x प्लस 17 गुणे 34 बराबर 3 को 1 से गुना किया 3x प्लस 8 को 3 से गुना किया 8 दिया 24 माइनस का 3 को 1 से गुना किया। आगे क्या करें, इसका पक्षांतरण।
करेंगे। देखो 2x पड़ा है इधर, बराबर के दूसरी तरफ 3x पड़ा है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर का निशान, बराबर का निशान 3x लेके उधर 24 पड़ा, 24 लिख दिया, माइनस का 3, माइनस का 3 लिख दिया, इधर का प्लस का 34 उधर भेजेंगे तो माइनस का 34। 2x में से 3x घटाएं, कितना बचा? 3 में से 2 घटाओ 1, आगे क्या लग जाएगा? माइनस, माइनस x। पहले माइनस मान लो, माइनस वाली संख्या को जोड़ो, माइनस का 3 और माइनस का 34 कितना बन गया? माइनस का 37। अब 24 में से 37 नहीं जा सकता, आप जा सकता है वैसे, आपके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, आसान बनाने की। 37 में से 24 घटा दो, 37 में से 24 घटा दो, कितना बच जाएगा? 13। लेकिन बड़ी संख्या के माइनस का निशान है तो उत्तर के आगे भी क्या आएगा? माइनस का। तो माइनस एक्स बराबर माइनस के 13, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर आएगा 13। उत्तर नहीं आया अभी तक तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, हमें वो प्रमेय संख्या बतानी है। प्रमेय संख्या हमने क्या बनाई थी? x बटा x प्लस 8। तो वो प्रमेय संख्या क्या हो जाएगी? x बटा x प्लस 8 थी वो अपनी प्रमेय संख्या। तो x का मान कितना आया? 13, तो ऊपर आ गया 13 और नीचे क्या था? x प्लस 8। तो x का मान 13, 13 प्लस 8 कितने होते हैं? 21। तो 13 बटा 21 ये है हमारा उत्तर। वो प्रमेय संख्या अपनी है 13 बटा 21। इस प्रकार अपनी प्रश्नावली संख्या 2.6 पूरी होती है। आगे नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे।